हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सममिति। सममिति में हम करेंगे अभ्यास 13.1। तो देखिए क्या होती है सममिति। सममिति एक सम यानी कि समान, सम से समान होता है ना, पहले भी हम कई जगह पढ़ चुके हैं। तो एक आकृति में रेखिक या रेख सममिति होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं बाएं यानी कि लेफ्ट और दाएं यानी कि राइट भाग एक दूसरे के पूर्णतया संपाती हो मतलब समान हो, तो यह रेखा आकृति की सममित रेखा कहलाती है। देखो सपोज करो ये है एक, और मैं यहाँ से इसे बीच में से काट दूँ तो ये जो रेखा है ये सममित होगी। क्यों समपाती रेखा होगी? क्यों होगी? क्योंकि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों समान है ना, इक्वल। तो उस रेखा को जो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं सममित रेखा यानी कि सममिति। देखो सममिति रेखा या सममित अक्ष क्या है। कल्पना कीजिए हम एक आकृति को आधे से इस तरह मोड़ें। कहाँ से मोड़ना है? आधे से, उसके आधे से मोड़ना है कि उसका आधा बायां भाग और आधा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता हो। जैसे एक पेपर है, सपोज करो ये है एक रेक्टेंगल शेप का पेपर है, इसको हमने यहाँ से क्या करा है, इसको हमने फोल्ड कर दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसका बायां भाग और दायां भाग सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेफ्ट और राइट पार्ट क्या होना चाहिए? लेफ्ट और राइट पार्ट होना चाहिए इसका सेम। अब हम कह सकेंगे कि आकृति में सममित रेखा उपस्थित है ना, कह सकेंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब मतलब अगर आप ये इस वाले भाग को देखोगे तो इसे अपने जैसा लगेगा, और ये इसे देखेगा तो ये इसे अपने जैसा लगेगा, तो प्रतिबिंब हुए। यदि हम आकृति के मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण को रखते हैं, यानी कि यहाँ पर ना हम एक दर्पण को रखते हैं, तो आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग के प्रतिबिंब को पूर्णतया ढक लेगा। और ऐसे ही अगर हम इस मोड़े हुए भाग को इसके ऊपर रख दें तो ये भी इसे ढक लेगा। ऐसा जब भी घटित होता है तो यह तह या मोड़ यानी कि वास्तविक या काल्पनिक जो भी है, जो दर्पण रेखा है आकृति की सममित रेखा या सममित अक्ष कहलाती है। समझ गए ना? और आकृति भी हम ले सकते हैं। देखो जैसे ये एक क्या है, ये एक ट्रायंगल है, तो हमने क्या करा, इसको बीच से डिवाइड करा। तो अगर मैं ये वाला पार्ट इसके ऊपर और ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखूं तो ये पार्ट क्या हो जाएंगे, क्या होने चाहिए? सेम। और ये जो रेखा होती है जो इन्हें सेम बनाती है उसे हम कहते हैं सममित रेखा। अब मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। ये है, अगर मैंने इसे यहाँ से कर दिया तो देखो ये पार्ट ज़्यादा है ये कम है, तो ये इसकी सममित रेखा नहीं होगी। पर यहाँ ये सममित रेखा है, यहाँ भी ये सममित रेखा है। देखो सममित आकृतियां बनाना इंक और ब्लॉट डेविल्स। अब देखो कैसे, कागज का एक टुकड़ा लीजिए, एक पेपर लेना है हमें, पीस ऑफ पेपर, इसके आधे भाग से मोड़िए, इसे फोल्ड कर देना है आपको हाफ पार्ट से। स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। तो अब इंक लेनी है, इंक को हमने इंक की कुछ ड्रॉप्स ली, उसको हमने क्या करा, आधे भाग पर यानी कि हाफ पार्ट पर डाल दिया। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। अब दोनों आधे भागों को हमें दबाना है। आप क्या देखते हैं, क्या आप आकृति सममित आकृति है? यदि हाँ तो बताइए सममित रेखा कहाँ है, और क्या ऐसी कोई अन्य रेखा भी है जहाँ से मोड़ने पर दो समान भाग प्राप्त हों? हाँ, कोई अन्य सममित रेखा भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ये पेपर है, इसको पहले मैंने यहाँ से करा ब्रेक, अब मैं उसको यहाँ से भी कर सकती हूँ ब्रेक। और देखो स्याही धागा प्रतिरूप क्या होगा, एक कागज को आधे भाग से मोड़ा हमने, उनमें से एक आधे भाग पर कम लंबाई के धागों को अलग अलग स्याही या पेंट में डुबोकर व्यवस्थित कीजिए। अब ये एक पेपर है, उसको पहले हमने आधे भाग से मोड़ा, अब मोड़ने के बाद जो धागे थे उनको हमने स्याही में डुबोकर कुछ इस तरीके से इन पर रख दिया। अब दोनों भागों को इकट्ठा दबाई, यानी कि ये भाग इसके ऊपर रखा और इनको प्रेस करा हमने, ठीक है ना, इकट्ठा दबाई यानी कि प्रेस करा। प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। अब जो आकृति आएगी देखो इस पे भी कुछ इस तरीके की लाइंस आ जाएंगी, ठीक है ना, इस पे भी कुछ इस तरीके की लाइंस आ जाएंगी। तो क्या यह सममित आकृति है? ऐसा आप करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं, इसलिए ही मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया है।
आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या। अब हमें बताना है कि एक कोई आकृति है उसमें कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सममित रेखा ना हो। तो देखो एक आकृति में कोई भी सममित रेखा नहीं हो सकती, केवल एक सममित रेखा, दो सममित की रेखाएं या अनेक सममित की रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, सममित रेखाओं की संख्या और उदाहरण। देखो कोई सममित रेखा नहीं है किसमें, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, इसका ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो विषमबाहु हो गया। सारी आकृतियां अगर मैं इसे यहाँ से भी तोड़ दूँ तो ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 5 और 6 ज़्यादा आ रहा है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होती। अब कह रहे हैं केवल एक सममित रेखा किस में होगी, समद्विबाहु में। समद्विबाहु कैसे होता है, ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा 4, ये रहा 4 और ये क्या है 5। तो अगर मैं इसको यहाँ से ये ब्रेक कर दूँ तो ये और ये समान हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगी एक सममित रेखा इसमें हो सकती है। अगर मैं इसे यहाँ से ब्रेक करूँ तो यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये इसलिए इसमें एक ही समान रेखा हो सकती है। अब दो सममित रेखाएं किस में होंगी, देखो इधर एक आयत में, मैंने एक आयत यहाँ बनाया, अगर मैं इसे यहाँ से ब्रेक करूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समान होंगे, और मैं इसे जस्ट इधर से ब्रेक करूँ तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट समान होंगे। तो कितनी सममित रेखाएं हुई एक आयत में, 2। 3 सममित रेखाएं एक समबाहु त्रिभुज में, देखो कैसे होंगी, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो भी ये समान रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समान रहेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट और ये पार्ट समान रहेगा। तो 3 सममित रेखाएं हुई ना एक समबाहु त्रिभुज में। समबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है। और अनेक सममित रेखाएं किसमें होंगी, वृत्त में। कैसे होंगी भाई, देखो इधर ये वृत्त है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींचूँ, ये रहा एक रेखा, ये हो सकती है, ये एक रेखा हो सकती है, ये एक रेखा हो सकती है, ये रेखा हो सकती है, ये रेखा हो सकती है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो रेखा है वो सेंटर से होके जानी चाहिए। तो वो सारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, वो सारी रेखाएं हो जाएंगी सममित रेखाएं, ठीक है ना। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, ये रहा एग्जाम्पल। समद्विबाहु त्रिभुज में एक होती है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब आयत में कितनी होती है, 2 होती हैं, ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है, समबाहु में होती हैं ये तीनों रेखाएं, इसका एग्जाम्पल हो गया। और अनेक सममित रेखाएं होती हैं एक वृत्त में, ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब देखो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हैं। सममित मतलब बिल्कुल एक जैसी हैं। तो देखो किताब, अब ये जो बुक है इसका अगर एक पेपर ऐसे है तो दूसरा पेपर भी अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो पूरा का पूरा ये इसे कवर कर लेगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट, ना एक्स्ट्रा कवर करेगा ना कम कवर करेगा। तो सममित हुई ना हुई। श्यामपट्ट, श्यामपट्ट कैसे, ये देखो ये एक ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, श्यामपट्ट को कहते हैं हम ब्लैक बोर्ड, ये रहा एक ब्लैक बोर्ड। अब इस ब्लैक बोर्ड को आप यहाँ से करोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आप यहाँ से करोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो तो ये वाले पार्ट भी सेम रहेंगे, आप इसे यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो तो ये पार्ट, तो श्यामपट्ट में भी हो सकती हैं। खिड़की, खिड़की कैसे, विंडो, विंडो देखो 1-2 विंडो लगी हुई हैं, एक विंडो ऐसे है और उसके जस्ट बराबर में एक विंडो ऐसे लगी हुई है। तो ये जो दोनों विंडो होंगी, ये दोनों विंडो चाहे इसको इसके ऊपर रखो या इसको इसके ऊपर रखो, दोनों विंडो हमारी आएंगी सेम। ऐसे ही ज्यामितीय बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, जिसका आप कई जगह पर यूज़ करते हैं। तो हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं घर और विद्यालय में, किताब, श्यामपट्ट, खिड़की और ज्योमेट्री बॉक्स यानी कि ज्यामितीय बॉक्स। आप इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप आज अपने घर पे नोटिस करेंगे कि कौन सी चीज़ सम्मित है और कौन सी चीज़ सम्मित नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल होकर सॉल्व करते हैं उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में कौन सा दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। देखो ये आकृति, ये है L1, ये है L2। तो देखो L2 दर्पण रेखा है क्योंकि इसमें दोनों सममित रेखाएं हैं। अब देखो कैसे, इसके दोनों सममित हैं, दोनों और सममित हैं। अब L2 क्यों है, देखो L1 में क्या है, ये और ये है, L2 में ये और ये है। तो हम कह सकते हैं कि L2 दर्पण रेखा है। दर्पण रेखा क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ, ठीक है ना, ये है ना L2, ये वाली रेखा है, तो इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो सेम आएगा।
पर अगर मैं L1 को, ये वाले पोर्शन को इस पोर्शन के ऊपर रखती हूँ तो क्या सेम आएगा? नहीं आएगा। पर अगर इस पूरी रेखा के हिसाब से इस पोर्शन को इधर रखूँ या इस पोर्शन को इधर रखूँ, पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड कर दूँ तो ये सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं L2 दर्पण रेखा है, क्योंकि इसके दोनों ओर सममित है। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे दिए गए आकृतियों को पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियाँ सममित हैं या नहीं है, और उनकी सममित रेखा भी खींचिए। तो देखो पहले हमें दिया हुआ है ये एक लॉक, तो क्या ये एक ताला दिया हुआ है ना, हमें सममित है या नहीं है। देखो अब इस ताले को अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो ये पोर्शन सममित हो जाएगा। भले ही यहाँ से डिवाइड करने पे नहीं होगा, पर एक रेखा तो है ना इसमें सममित, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सममित है और इसमें सममित रेखा भी है। अब बी पार्ट देखो, अब बी पार्ट में हमने इस ग्लास को पूरा यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करा, तो ये पार्ट इसके और ये पार्ट इसके सममित होगा। तो एक सममित रेखा हो, उन्होंने हमें कोई शर्त यहाँ नहीं दी है कि सममित रेखा एक हो या दो हो, वो कह रहे हैं एक भी हो सकती है, तो एक सममित रेखा भी हम इसे कर सकते हैं, तो ये भी हमारा होगा। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में एग्जाम्पल है, देखो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो यहाँ ये वाला पोर्शन जो है ये इसके ऊपर आएगा तो एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा। मैं इसे ऐसे डिवाइड करूँ तो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये यहाँ से एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, तो ये सममित नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। अब डी पार्ट देखो, ये क्या है? टेलीफोन। अब इस टेलीफोन को मैं बीच से डिवाइड करती हूँ तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एज इट इज सेम हो जाएंगे, तो एक सममित रेखा है इसमें और ये सममित है। अब ई पार्ट में देखो डी है, डी को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँगी तो ये सममित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कर्व शेप में है और यहाँ स्ट्रेट में है, पर अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगी तो सममित हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जस्ट इसके इक्वल है, तो यहाँ पर एक सममित रेखा है और ये सममित है। अब एफ पार्ट में देखो, अगर मैं वही यहीं से डिवाइड करूँगी तो फिर से सममित नहीं होगा, पर अगर मैं इसे यहाँ से डिवाइड करूँगी तो ये पोर्शन इसके और ये पोर्शन इसके सममित है, तो यहाँ पर सममित रेखाएं हैं। तो हमारी सिर्फ किस में सममित रेखा नहीं थी? हमारी नहीं थी सी पार्ट में। कौन से पार्ट में सममित रेखा नहीं थी? बस सी पार्ट में सममित रेखा नहीं थी, बाकी ए भी हमारा सममित, हमने बीच से डिवाइड करा, बी को हमने डिवाइड करा, ये भी सममित है, डी को हमने बीच से डिवाइड करा, ये सममित है, ये भी सममित है और ये भी हमारा सममित है। तो ये सारी सममित हैं, बस सी पार्ट सममित नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। हम इसे वर्गांकित पेपर पर बनाएं। वर्गांकित पेपर क्या होता है? जो ऐसे वाला ग्राफ पेपर होता है ना, उसे हम वर्गांकित पेपर कह सकते हैं। अपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंगणित नोटबुक में किया होगा। अंगणित में ग्राफ वगैरह बनाने के लिए इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए और बिंदु रेखा ही सममित रेखा हो। तो देखो ये है ना, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको यहाँ से पूरा करना है ना ये, तो अब इसकी सममित रेखा क्या होगी? इसकी सममित रेखा देखो, इसको कंप्लीट कर देंगे तो सममित रेखा कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इसकी सममित क्या होगी? इसकी सममित होगी, दो बॉक्स लेने हैं आपको। यहाँ क्या लेना है? दो बॉक्स आप यहाँ लेंगे, फिर यहाँ से दो बॉक्स सेम लेंगे, ये रहे दो बॉक्स, फिर यहाँ से दो बॉक्स लेके ऐसे करना है, फिर ये आ गया और फिर ये यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये इसका सममित पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हम करेंगे। देखो कैसे करोगे आप? यहाँ से ये लिया सेम, फिर दो लाइन नीचे गए, फिर ये लिया, फिर क्या करेंगे? फिर से एक लाइन हमें नीचे जाना था, फिर हम यहाँ से ये लेंगे सेम और फिर ये आ जाएगा ऐसे, तो ये सममित हो जाएगा। ऐसा करके अगर मैं इसे बीच से काट दूँ तो ये हो गया ना सममित। अब यहाँ देखो ये हमें दिया हुआ है, तो ऐसे ही इसे अब देखो कैसे करेंगे हम। आओ, ए पार्ट हमारे पास है तो ए पार्ट को हमने ऐसे करके सबमिट कर लिया, ये रहा। बी पार्ट को हमने यहाँ से सबमिट करा और ये इसकी बीच की लाइन हो गई। इस पार्ट को हमने सबमिट करा तो ये इसकी लाइन हमारी यहाँ से हो गई। अब डी पार्ट में देखो हमें ये दिया हुआ था ना, ये ऐसे करके, तो हमने इसके जैसा ही एक और पार्ट यहाँ ड्रॉ करा और ये बीच वाली लाइन क्या हो गई? इसकी सबमिट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही हमने इसके ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ था, ये रहा ये पार्ट, तो इसकी तरह ही हम एक और पार्ट यहाँ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने पार्ट, अब सममित रेखा इसकी हो जाएगी ये। तो हमारे सारे पार्ट इसके हो गए हैं। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में एल सममित रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिसमें है सममित हो जाए। तो देखो ये आकृति हमें दी हुई है, ये रही आकृति हमारी, ये ऐसी आकृति है, ठीक है ना।
तो अब हमें क्या करना है, इसमें एल सममित रेखा है तो इसकी आकृति से ही पूरा करना है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहीं से हम एक और ट्रायंगल इसके जैसा ही ले लेंगे और यहाँ इसे पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। ओके, तो ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट आकृति। हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। आकृति में एल सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। तो आकृति में एल सममित रेखा है ना, तो देखो ये रही एल सममित रेखा। अब इसे पूरा करना है तो क्या करेंगे, तो देखो हमने क्या करा, ये सममित रेखा थी हमारी, यहाँ से आकृति ऐसे आ रही है ना आकृति, तो यहाँ से आकृति क्या है, यहाँ से आकृति ऐसे हम ले लेंगे। तो देखो ये आकृति इस पे और ये आकृति इस पे क्या हो जाएगी, सममित हो जाएगी, यानी कि समान हो जाएगी। तो फाइनली आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा सममित रेखा। सममित रेखा कैसे, जैसे ये एक ट्रायंगल है, क्या पढ़ा था हमने, ट्रायंगल, अगर ये समबाहु है तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हो जाएंगी ट्रायंगल में, इसमें हो जाएंगी, समबाहु है अगर ये तो 3 हो जाएंगी, अगर तीनों भुजाएं सेम है। और अगर ये समद्विबाहु है यानी कि 2 भुजाएं सेम है तो इसमें सममित रेखा होगी 1। और अगर रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में सममित रेखाएं कितनी होती हैं, रेक्टेंगल में हो जाती हैं 2। और अगर विषमबाहु है, ऐसे करके कुछ जा रहा है 4 5 6, तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। और एक वक्र जो होता है, वक्र में हमने क्या पढ़ा था, वक्र में बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी रेडियस होती है, सारी रेडियस की लेंथ एक ही होती है। अगर ये 5 है तो हर एक रेडियस 5 ही होगी। तो ये हमारा डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, तो अगर हम इसको ठीक बनाएंगे पूरा कंपास की हेल्प से तो आप ये देखेंगे कि सारी रेडियस सेम आती हैं, और रेडियस सेम आती है तो इसमें बहुत सारी सममित रेखाएँ हैं। तो अब हम क्या, देखो हमने क्या क्या देखा था आज हमने ये आकृति वाला क्वेश्चन एक हमने देखा कि आकृति में एल सममित रेखा है, त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए, हमने इसका प्रतिबिंब खींचा था। फिर 5th क्वेश्चन में हमने इसको कंप्लीट करा था फिगर को। फिर 6th क्वेश्चन में हमने ये सारी फिगर कंप्लीट करी थी, ठीक है ना। और 3rd क्वेश्चन में हमने बताया था कि क्या सममित है या नहीं। इस टेलीफोन को हमने बीच से रेखा से सममित रेखा बनाई थी, इसको भी हमने बीच रेखा से, इसको हम इससे सममित नहीं बना सकते, मैंने बताया था कि ये कर्व है और ये स्ट्रेट है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको साइड से हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली हमने इसको सममित करा, इसको हमने वर्टिकल सममित करा था और इसको भी हमने वर्टिकल सममित करा था, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें हमने बताया था कि ये वाली रेखा L1 सममित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन जब आप इस पे रखोगे तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पर अगर आप ये पोर्शन इस पे रखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम्पल हमने लिए थे किताब, श्यामपट्ट, खिड़की और ज्यामितीय बॉक्स के। और क्या हो सकता है, अब देखो एक एग्जाम्पल हमें और मिला, यहाँ से क्या मिले हमें एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं ताला, और हम क्या कह सकते हैं टेलीफोन, हम क्या कह सकते हैं ग्लास, ये सब चीज़ भी हम कह सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई एग्जाम्पल, मैंने आपको समझाया था ना कि आप अपने आसपास घर में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ सममित है क्या क्या नहीं है। तो देखो अगर मैं एक प्लेट की बात करूँ तो प्लेट भी तो सममित हो सकती है, प्लेट भी तो होती है सममित। तो ऐसे ही हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू।